तो रात के 1 बजे का समय था। मोनू दारू पीकर सोया हुआ था। अचानक उसकी नींद खुली तो बिस्तर से पत्नी सुनीता गायब थी। उसने सोचा वो मूतने के लिए गई होगी, लेकिन जैसे ही उसने बगल वाले कमरे में झांका तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पड़ोसी दोस्त के साथ उसने शाम को नहर किनारे शराब पी थी, वही दोस्त उसकी पत्नी की घोड़ी बनाकर ले रहा था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि जब 30 साल का मोनू किसी भी औरत को संतुष्ट करने, उसे फुल मजा देने में सक्षम था, तो फिर उसकी पत्नी रिस्क लेकर पड़ोसी के आगे घोड़ी क्यों बनी थी? क्या मोनू उसको मजा नहीं देता था, या फिर सुनीता के अंदर कुछ ज्यादा ही आग थी? इन सभी बातों का विश्लेषण करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आई है। यहाँ 30 साल का मोनू अपनी 26 साल की पत्नी सुनीता के साथ रहता था। वो अक्सर शराब पीकर घर आता था और खाना खाकर चुपचाप सो जाता था। मनोज की पत्नी चाहती थी कि उसका पति उसे बिस्तर में प्यार करे, लेकिन पति तो शराब के नशे में बेहोश रहता था। लिहाजा सुनीता यौन सुख प्राप्ति के लिए तरसने लगी। एक दिन गुस्से में सुनीता अपने पति के शराबी दोस्त मनोज के घर गई और उससे बोली, तुम रोज मेरे पति को शराब पिलाकर घर भेजते हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, अभी तक मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, और होगी भी कैसे? तुम्हारा दोस्त तो रोज रात को बेहोश हो जाता है। मनोज ने उससे वादा किया कि आज के बाद वह मोनू के साथ कभी भी दारू नहीं पिएगा। जिसके बाद उसने मोनू से कहा कि यार, मैंने तो पीना छोड़ दिया है, अब तू भी छोड़ दे। तो मोनू बोला, दारू है तो जिंदगी है, तू नहीं पिएगा तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही पी लूंगा। 2 हफ्ते बाद मनोज एक दिन मोनू के घर गया तो मोनू दारू लेने ठेके पर गया था। उसने सुनीता से पूछा, भाभी जी 15 दिन हो गए हैं, मैंने एक भी दिन मोनू के साथ दारू नहीं पी, अब तो तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा होगा। तो सुनीता रोने लगी। मनोज उसे चुप कराते हुए उसके आंसू पोंछने लगा। लंबे समय के बाद किसी पुरुष का स्पर्श पाकर सुनीता उत्तेजित हो गई। उसके अंदर हवस हावी हो गई और उसने मनोज को अपनी बाहों में भर लिया। मनोज तो अभी कुंवारा था, उसकी जवानी तो उफान मार ही रही थी। लिहाजा उसने पलक झपकते ही सुनीता का गेम बजा दिया, उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। दोस्तों, जब एक बार अवैध संबंधों की गाड़ी चल पड़ती है तो फिर वह मौत या फिर जेल के सलाखों के पीछे जाकर ही रुकती है। लिहाजा मनोज ने मोनू के साथ फिर से दारू पीना शुरू कर दिया। अब तो वह मोनू को ज्यादा पिलाता था और खुद कम पीता था। जब रात को मोनू नशे में धुत होकर सो जाता था तो मनोज उसके घर आ जाता था और रात भर उसकी पत्नी के ऊपर सोया रहता था। सुनीता का पति रोज रात को दारू पीकर सो जाता था और पड़ोसी मनोज उसे रोज रात को जन्नत दिखाता था। लिहाजा सुनीता अब मनोज को ही अपना पति मानने लगी और अपने पति मोनू को कबाब में हड्डी समझने लगी। अब ये दोनों मोनू को रास्ते से हटाकर शादी करना चाहते थे। तभी एक दिन इन दोनों को रात में मोनू ने करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया तो मोनू इसका विरोध करने लगा। ये दोनों तो मोनू को पहले से ही रास्ते से हटाना चाहते थे, अब तो उसने इन्हें देख भी लिया था। सुबह होते ही मोनू ये बात सबको बता देता, इसीलिए इन दोनों ने मोनू को दबोच लिया और चुन्नी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसके शव को रातों रात नहर किनारे फेंक दिया। सुबह हुई तो मोनू की पत्नी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हुए 4 लोगों को नामजद कराया। लेकिन सुनीता की ओवर एक्टिंग देखकर पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने सबसे पहले उसी की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि एक नंबर पर वह लगातार बात करती है। वो नंबर पड़ोस में रहने वाले मनोज का निकला और मनोज हत्या वाले दिन से घर पर नहीं था। लिहाजा पुलिस ने सुनीता के भेल में 2 डंडे लगाए तो उसने हत्याकांड की पूरी कहानी पुलिस को सुना दी, जैसे मैंने आपको सुनाई है। दोस्तों, फिलहाल हवस के इस चक्रव्यूह में फंसकर मोनू की जान चली गई है। सुनीता और मनोज जेल चले गए हैं। लेकिन चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। शराब इंसान के लीवर को खराब तो करती ही है, साथ ही उसके पारिवारिक रिश्तों को भी खराब करती है। अगर मोनू शराबी नहीं होता तो शायद ये कहानी नहीं बनती। इसीलिए शराब से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मानना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मजा संभोग क्रिया में आता है। इसीलिए अपनी पत्नी को संभोग सुख से कभी भी वंचित ना रखें। अगर मोनू अपनी पत्नी का बराबर गेम बजाता रहता तो शायद आज ये कहानी नहीं बनती। इसीलिए पत्नी
तकनीकी ठुकाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आजकल के लौंडे जवानी के जोश में बिना सोचे समझे कहीं भी घुसा देते हैं, जिस वजह से उनकी जिंदगी, उनका करियर तो बर्बाद होता ही है, साथ ही सामने वाले का भी परिवार तबाह हो जाता है। अगर मनोज दूसरे की बीबी का गेम नहीं बजाता तो शायद आज ये कहानी नहीं बनती। इसीलिए सभी युवाओं से अनुरोध है कि शादी से पहले कभी भी सेक्स ना करें। सेक्स सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ करें। अगर किसी की जवानी ज्यादा ही उफान मार रही है, वो शादी तक का इंतजार नहीं कर सकता है, तो हस्तमैथुन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन।